ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन महारानी कल्याणी महाविद्यालय में बिहार राज्य विश्वविद्यालय में महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के प्रक्षेत्रीय संघ की बृहद परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि आज के बैठक में निर्णय लिया गया कि हम लोग के मांग को नहीं माना गया तो हम लोग 27 जुलाई से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जितने महाविद्यालय हैं उसमें धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे और अगर काम नहीं बना तो हम लोग विश्वविद्यालय मुख्यालय पर भी धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। आज की बैठक में निर्णय लिया गया कि हम लोग के मांग को अगर नहीं माना गया तो हम लोग 27 जुलाई से महाविद्यालय स्तर पर जो है सो धरना प्रदर्शन करेंगे एवं कामकाज को बाधित करेंगे। अगर उससे भी हम लोग का काम नहीं बना तो हम लोग विश्वविद्यालय मुख्यालय पर जो है धरना प्रदर्शन का आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन पर होगी। आपको बताते चले कि इस संबंध में जो संघ के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार, वहीं प्रक्षेत्रीय मंत्री विनय कुमार झा ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि हम लोग लगातार विश्वविद्यालय में आंदोलन धरना प्रदर्शन करते हैं लेकिन हम लोग की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। जब मैंने इनसे जानने की कोशिश किया कि अपनी समस्या को लेकर आपने विश्वविद्यालय के कुलपति से कभी मिला, तो इन्होंने कहा कि मैं कुलपति से नहीं मिला हूं। हमारे पास विश्वविद्यालय के पदाधिकारी आ जाते हैं, हम लोग मान जाते हैं, लेकिन अब हम लोग को कुलपति से भी मिलना पड़ेगा और इसकी जानकारी देना होगा कि अगर जब आप कहते हैं कि महाविद्यालय के कर्मचारियों को समस्या का समाधान हो तो आपके पदाधिकारी क्यों नहीं मानते हैं। सिर्फ पदाधिकारी से मिलकर ही अपनी समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन इन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में जब हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो रजिस्ट्रार या प्रॉक्टर या अन्य पदाधिकारी हम लोग की समस्या को सुनते हैं और कुलपति के पास ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं, जिस कारण हम लोग की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। लेकिन मीडिया ने जब इनसे पूछा कि क्या समस्या को लेकर आपने कुलपति से कभी मिला, तो उन्होंने कहा कि मिले तो नहीं है लेकिन मौखिक उनका आदेश भी है और हम लोग की समस्या का समाधान विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी हैं वो नहीं करते हैं। और इस बीच में हम लोग कुलपति से भी मिलेंगे। हम लोग की समस्या का समाधान अगर नहीं हुआ तो हम लोग 27 जुलाई से पूरे मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन जितने महाविद्यालय हैं उनमें धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। लेकिन कई बातों की जानकारी देते हुए प्रक्षेत्रीय मंत्री विनय कुमार झा एवं अध्यक्ष अशोक कुमार ने मीडिया के साथ बात करते हुए दी जानकारी। इन्होंने सीधे सीधे विश्वविद्यालय के पदाधिकारी पर आरोप लगाया कि हम लोग का काम वो नहीं करते हैं। कुलपति तो कहते हैं लेकिन हम लोग का काम ये लोग नहीं करते हैं, जिस कारण हम लोग 27 जुलाई से महाविद्यालय स्तर पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। अब आइए सीधे ले चलते हैं पूरा क्या कार्यक्रम को। इस संबंध में जो है सो मीडिया से बात करते हुए प्रक्षेत्रीय मंत्री एवं अध्यक्ष ने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। ये बृहद परिषद की बैठक है, क्षेत्रीय बृहद परिषद का, और उसमें जो निर्णय हुआ है, हम लोग विश्वविद्यालय मुख्यालय पर प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा था 20 तारीख, 20 जून 20 मई। तो उसमें प्रदर्शन के समय में विश्वविद्यालय के कुल सचिव, प्रॉक्टर और DRO ये तीनों हम लोगों के नज़दीक आए और उन्होंने कहा कि राजभवन में एक कोई कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हमको वहाँ प्रेजेंटेशन देना ज़रूरी है, इसलिए 5 दिन आप समय हमको दीजिए। 5 दिन के बाद हम आप लोगों को बुलाकर समस्या का समाधान कर दें। उस समय क्या मुख्य मांग था? वो 11 या 15 सूत्री मांग है, उसमें वो मांग था और जिस आलोक में उन्होंने कहा था कि हम इसको बैठ करके आज समाधान कर लें। उसके बाद जब फिर उनसे हम मिला तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है हम देख लेते हैं। कई बार मौखिक रूप से मैं रजिस्ट्रार को भी, DRO को भी और प्रॉक्टर साहब को भी कहे, तो प्रॉक्टर साहब मोटा मोटी वो थे कि नहीं होना चाहिए, जो बात हुई उसका अनुपालन होना चाहिए। उसके बाद भी कोई बात यदि नहीं बने, हाँ कर लेते हैं बैठक, तो हमने एक पत्र दिया कुल सचिव को कि आपके द्वारा ये आश्वासन हमको दिया गया था, लेकिन आज विगत 15 दिन बीत जाने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पत्र का संज्ञान लें और हमसे बात करें, अन्यथा किसी भी क्षण हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। क्या आगे की रणनीति आपकी? तो हमने यहाँ रणनीति ये तय किया है, ये बैठक में ये तय हुई है कि 27 जुलाई से हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा।
महाविद्यालय स्तर पर या विश्वविद्यालय मुख्यालय में? अभी तो महाविद्यालय के कर्मचारी हमारे हड़ताल पर जाएंगे तो महाविद्यालय प्रभावित होगा। अभी उस अनिश्चितकालीन हड़ताल में यदि हम जाएंगे तो तत्काल तो महाविद्यालय प्रभावित होगा, और उसके बाद यदि उससे भी नहीं होगा तो सारे कर्मचारी विश्वविद्यालय में उस अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान ही हम फिर उसको वहाँ भी करने के लिए बाध्य होंगे। विनय जी एक बात बताइए कि आप लगातार महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक में अब हड़ताल करते हैं, कुछ पदाधिकारी के बातों में आकर आप लोग हड़ताल तोड़ देते हैं, मांग भी माना जाता है, लेकिन आप लोग की स्थिति वही रहती है जो पूर्व में रहती है। अब पुनः आप लोग जो है हड़ताल तैयार हो जाते हैं। विश्वविद्यालय चलता है कुलपति के आदेश पर। आपने कहा कि प्रोक्टर से हमारी बात हुई, प्रोक्टर ने कहा कि आपके बात को मान लेते हैं, तो क्या प्रोक्टर नहीं रजिस्ट्रार थे? एक सवाल आपने कहा कि प्रोक्टर ने हमारी प्रोक्टर भी थे। हाँ। क्या विश्वविद्यालय प्रोक्टर के आदेश पर चलती है? रजिस्ट्रार भी उसमें थे। सुनिए विनय जी मेरा सुनाइए। रजिस्ट्रार भी थी, ठीक है DR1 भी थे। हमारा पदाधिकारी डायरेक्ट रूप से DR1 और रजिस्ट्रार है। नहीं, विश्वविद्यालय किसके आदेश पर चलता है? कुलपति के आदेश पर चलता है। क्या कुलपति से आपने इस मामले को लेकर बात किया? नहीं, कुलपति से हमारी अभी कोई बात नहीं हुई इस मामले से, इसलिए कि जिनसे हमारी बात हुई उनका दायित्व था कि कुलपति से बात करके हमसे बात करें। अगर महाविद्यालय में प्रधानाचार्य बात नहीं मानते हैं तो लोग जाते हैं विश्वविद्यालय में। अगर कुल सचिव से आपकी बात नहीं हुई तो आपको कुलपति से मिलना चाहिए और समस्या को लेकर आप उनसे बात करना चाहिए। एक मिनट, कुल सचिव से हमारी बात हुई और कुल सचिव को मैंने कहा, कुल सचिव को मैंने पत्र भी दिया। अब कुल सचिव किस रूप में हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, वो जब पत्र देंगे तो जवाब देंगे। बीच में मैंने एक दिन रखा है कि हमारे जितने भी वर्किंग कमेटी के साथी हैं वो सारे साथी मिल के एक दिन हम जाएंगे विश्वविद्यालय, और वो कुलपति से भी मिलेंगे, रजिस्ट्रार से तो मिल ही चुके हैं वहाँ जितने भी पदाधिकारी, तो वो लिख करके भी मैंने दिया है। ये पत्र मैं वहाँ दूंगा और एक दिन का समय हम उसमें लिया है कि सारे पदाधिकारी जितने हैं वो हम कुलपति से भी मिलेंगे। वो निदान यदि हो जाता है तो होगा, नहीं तो हमको थोड़े शौक है कि हम आंदोलन करें। मैं तो उस समय में भी इनको दिया था। एक बात आपको मैं बता दूं, जितने भी पत्र मैंने रजिस्ट्रार को दिया है एज ए प्रक्षेत्रीय सचिव या कुलपति को भी दिया है, वो कुलपति मार्क करके आता है नीचे, उस पत्र का एक भी जवाब आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं? समस्या का समाधान ये बात मैं जब जाऊंगा, सारा कमेटी जब मैं जाऊंगा भाइस चांसलर से मिलने, चूंकि ये निदान तो यहाँ से नहीं हो पाया। पहले भी आपका मुख्यालय पर आंदोलन करते हैं, महाविद्यालय पर आंदोलन करते हैं, लेकिन आपके समस्या का समाधान नहीं होता है। तो नहीं होता है तो ये बात आप सुनिए, ये बात आप कुलपति महोदय से और कुल सचिव महोदय से आप भी पूछिए कि भाई वो तो समय भी दिए, आपने कहा कि राजभवन में ऐसा स्थिति है तो आप 5 तारीख के बाद हम आपको बुलाएंगे, 25 के बाद, तो आपने क्यों नहीं बुलाया? तो आंदोलन हम नहीं करते हैं, हमें बात किया। आपको पत्र मैं दिखाऊं, 9/6 को मैंने पत्र दिया था। ये पत्र इतना मतलब वो पत्र था, यदि वो हो सकता है कि कुलपति के पास गया हो, नहीं होगा, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उस पत्र के लाइट में कोई निर्णय नहीं लेना। अगर निर्णय नहीं हुआ कुलपति से मिलने के बाद भी तो आप लोग आंदोलन करेंगे? एकदम करेंगे। कब से करेंगे आप? 27 तारीख से। परिचय दे। आपके जो प्रक्षेत्रीय मंत्री, इनका कहना है कि हम कुल सचिव से मिले हैं, प्रोक्टर से मिले हैं, कुलपति से नहीं मिले हैं। विश्वविद्यालय या महाविद्यालय तो कुलपति के आदेश पर चलता है ना? बिल्कुल कहना है, लेकिन एक प्रॉपर चैनल है कि हम लोग किसके माध्यम से कहाँ तक पहुँचेंगे। तो हम मौखिक रूप से कुलपति महोदय से भी मिले हुए हैं, ऐसी बात नहीं कुलपति महोदय से नहीं मिले हैं। मौखिक रूप से हम कुलपति महोदय से भी मिले हैं और कुल सचिव महोदय से भी मिले हैं। तो ये हम लोगों का जो काम है, ये मुख्य रूप से कुल सचिव और DR1 जो होते हैं उन्हीं से हम लोगों का काम होता है। नीचे के पदाधिकारी अगर बात नहीं मानते हैं तो लोग ऊपर के पदाधिकारी के पास जाते हैं। मैं गया कुल सचिव कुलपति के यहाँ भी, उनसे भी आग्रह किया, उन्होंने कहा कि इन लोगों का काम जो है करने लायक उसको कर दो। तो क्या कुलपति के बात को विश्वविद्यालय के पदाधिकारी नहीं मानते हैं? मानते हैं, लेकिन अनदेखी करते हुए, हम लोग को परेशान करते हुए। हम लोग दौड़ते दौड़ते आज से नहीं महीनों से चक्कर लगा रहे हैं, समझौता कर लेते हैं, उसको लागू करवाने में पसीना छूट जाता है। दे दीजिए अपना। मेरा नाम अशोक कुमार हुआ, प्रक्षेत्रीय अध्यक्ष ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा।